अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मोहम्मद मुजिबुद्दीन आप तमाम का इस वीडियो लेसन में खैर मकदम करता हूं। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे बचपन के बारे में, यानी चाइल्डहुड के पीरियड के बारे में, चाइल्डहुड स्टेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, चाइल्डहुड स्टेज के इस पीरियड में, इस स्टेज में, इस मरहले में हम बात करेंगे इंशाल्लाह ईगोसेंट्रिज्म क्या है, सिंबॉलिक थॉट क्या है, एनिमिज्म क्या है, पर्सोनिफिकेशन, एनिमिज्म जिसको पर्सोनिफिकेशन इंग्लिश में कहते हैं वो क्या है, उसके ताल्लुक से बात करेंगे इंशाल्लाह। सेंट्रेशन क्या है, राइट। अर्ली चाइल्डहुड क्या है, लेटर चाइल्डहुड क्या है, राइट। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है, राइट। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है, लॉजिकल थिंकिंग किसे कहते हैं, राइट। इंट्यूटिव थॉट्स क्या है, ईगोसेंट्रिज्म क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे चाइल्डहुड यानी बचपन के बारे में। इस मरहले में यानी चाइल्डहुड के मरहले में बच्चे की ग्रोथ, जिसको उर्दू में नमू कहते हैं, शीर ख्वारगी के मुकाबले में कम यानी कि स्लो डाउन होती है कंपेरेटिवली। ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं। शीर ख्वारगी के दौर के मुकाबले में इस दौर में बच्चे की नमू की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। बच्चा जिस्मानी तौर पर बढ़ता है, इसके कद और वज़न में इजाफा होता है। वो चलना, दौड़ना, कूदना सीखता है और गेंद खेलने लगता है। समाजी तौर से बच्चे की दुनिया वालिदैन से आगे बढ़कर ख़ानदान तक फैल जाती है और धीरे धीरे इसमें घर के आसपास और स्कूल के लोग भी शामिल हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं मोरल सेंस यानी कि अखलाक का एहसास। चाइल्डहुड के इस दौर में बच्चे के जहन में अच्छे और बुरे की तमीज़ करने की हिस्स पनपने लगती है और इस तरह इसमें अखलाक का एहसास पैदा होता है, यानी कि मॉरल सेंस इसमें पैदा होता है। बचपन में बच्चे धीरे धीरे जिस्मानी क़ुव्वत को बढ़ाते हैं, कामों को अपने बलबूते पर करना शुरू कर देते हैं, अपने मकासद को तय करना सीखते हैं और इस तरह अपने बड़ों के म्यार के मुताबिक अपने आप को ढालना शुरू कर देते हैं। जहन और दिमाग की बतदरीज नशोनुमा और इसके साथ दुनिया को देखने समझने के मौक़े मिलना, ये दोनों बातें मिलकर बच्चे की वकूफ़ी क़ुव्वतों की मियार बनती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे फ़िज़िकल डेवलपमेंट यानी कि जिस्मानी नशोनुमा के बारे में। इब्तदाई नशोनुमा दो उसूलों पर मबनी होती है। ये जो फ़िज़िकल डेवलपमेंट होता है ये दो उसूलों पर मबनी होता है। फ़िज़िकल डेवलपमेंट यानी जिस्मानी नशोनुमा दो उसूलों पर मबनी होता है। पहला होता है सिफेलोकैडल, दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब चलिए बात करते हैं सिफेलोकैडल की। सिफेलोकैडल नशोनुमा हमेशा सर से जिस्म के निचले हिस्से की तरफ होती है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा आप इसको नोट कर लें। नशोनुमा हमेशा सर से जिस्म के निचले हिस्से की तरफ होती है, यानी कि हेड टू टो होती है। बच्चे अपने जिस्म के ऊपरी हिस्सों पर पहले काबू पाना सीखते हैं बनिस्बत निचले हिस्सों। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सेकंड उसूल की, राइट, जो है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल नशोनुमा हमेशा जिस्म के मरकज़ी हिस्सों से शुरू होकर बाहरी हिस्सों की तरफ बढ़ती है। इसे प्रॉक्सिमोडिस्टल रुझान भी कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। सिफेलोकैडल में क्या होता है, नशोनुमा हमेशा सर से जिस्म के निचले हिस्से की तरफ होती है, यानी कि हेड टू टो होती है, जबकि प्रॉक्सिमोडिस्टल में नशोनुमा हमेशा जिस्म के मरकज़ी हिस्सों से शुरू होकर बाहरी हिस्सों की तरफ बढ़ती है। इसे प्रॉक्सिमोडिस्टल रुझान भी कहते हैं, राइट। मसलन प्रॉक्सिमोडिस्टल के ताल्लुक से हम मिसाल देखते हैं। बच्चे पहले अपने जिस्म के धड़ पर कंट्रोल करना सीखते हैं। शुरुआत में बच्चे किसी चीज़ तक पहुंचने के लिए अपने पूरे जिस्म को पलटते हैं, लेकिन धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर अपने मकसद तक पहुंचना सीख जाते हैं, राइट। ये तब्दीलियाँ आसाबी निज़ाम की पुख्तगी से आती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हरकती नशोनुमा यानी कि मोटा डेवलपमेंट। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे हरकती नशोनुमा के बारे में, यानी कि मोटा डेवलपमेंट के ताल्लुक से। इससे पहले के वीडियो लेसन्स में हमने मोटर स्किल्स के बारे में बात की थी। मोटर स्किल्स दो किस्म के होते हैं, एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल्स, दूसरी होती है फाइन मोटर स्किल्स। तो चलिए इसके ताल्लुक से थोड़ा बात कर लेते हैं। बचपन के इब्तदाई हिस्से में ग्रॉस मोटर स्किल्स बाजुओं और टांगों की हरकत पर मबनी होती है। बच्चा अपने माहौल में किस तरह पूरे एतमाद अंदाज में चलता फिरता और खेलता है, ये इसी बात पर मुनहसर होता है। फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रॉस मोटर स्किल्स का ताल्लुक वो उन स्किल्स से होता है जिसके लिए हम क्या करते हैं, हाथों और पैरों की बड़े उजलात का यानी कि मजल्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट। जैसा कि मिसाल के तौर पर ग्रास मोटर स्किल्स की एग्जांपल्स क्या है, 3 साल में होने वाली कौन से ग्रास मोटर स्किल्स है जो 3 साल की उम्र में नशोनुमा पाते हैं, वो कौन से हैं, जैसे कूदना, दौड़ना, उछलना, ये वो ग्रास मोटर स्किल्स हैं जो 3 साल की उम्र में नशोनुमा पाते हैं। 4 साल की उम्र में होने वाले नशोनुमा पाने वाले ग्रास मोटर स्किल्स कौन से हैं, 4 साल की उम्र में नशोनुमा पाने वाले ग्रास मोटर स्किल्स ऊपर चढ़ना, सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना,
चढ़ना और उतरना, खुसूसन हर सीढ़ी पर एक कदम रखना, ये 4 साल की उम्र में नशों पाने वाले ग्रास मोटर स्किल्स होते हैं। राइट, 5 साल की उम्र में नशों पाने वाले ग्रास मोटर स्किल्स कौन से होते हैं? तेज़ दौड़ना, दौड़ के खेल को पसंद करना, ये तमाम जो है ये ग्रास मोटर स्किल्स की एग्जाम्पल्स हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ग्रास मोटर स्किल्स समझ में आए होंगे। चलिए अब हम बात करेंगे फाइन मोटर स्किल्स की तरफ से। फाइन मोटर स्किल्स जैसे उंगलियों से महारत के काम लेना, या आँख और हाथ का एक मकसद के लिए फुर्ती से काम करना, बचपन के इस दौर में नशों पाती हैं। इसी दौरान बच्चे के जहन में दाहिने और बाएं हाथ से काम करने का तस्वुर जन्म लेता है। राइट, मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आपको आ रही होगी। अब हम देखते हैं फाइन मोटर स्किल्स की मिसाल तरफ से। फाइन मोटर स्किल्स दरअसल किसे कहते हैं? फाइन मोटर स्किल्स से मुराद ऐसे मोटर स्किल्स होते हैं जिनको करने के लिए हम क्या करते हैं? छोटे छोटे उज़लात का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे फाइन मोटर स्किल्स के मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। 3 साल की उम्र में राइट नशा पाने वाले फाइन मोटर स्किल्स की मिसालें क्या हैं? जैसा कि ब्लॉक बनाना और चीज़ों को शहादत की उंगली और अंगूठा मिलाकर उठाना, ये 3 साल की उम्र में राइट नशा पाने वाले फाइन मोटर स्किल्स की मिसालें हैं। चलो 4 साल की उम्र में नशा पाने वाले फाइन मोटर स्किल्स की मिसाल कौन सी है? जिक्सा, खेलों को सही अंदाज में जोड़ना। राइट, अब 5 साल की उम्र में फाइन मोटर स्किल्स जो नशा पाते हैं वो कौन से हैं? आँख की हरकत के साथ हाथ, बाजू और पूरे जिस्म का हरकत में आना, ये चंद मिसालें हैं फाइन मोटर स्किल्स के। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे वकूफ़ी नशोनुमा के ताल्लुक से, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ताल्लुक से। राइट, बचपन के इब्तिदाई दौर में, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड के दौर में, जो कि 2 से 6 साल का होता है। राइट, बचपन के इब्तिदाई दौर में बच्चा इन चीज़ों की नुमाइंदगी करना सीखता है जो ज़ाहिरी तौर से मौजूद नहीं होती। आपने देखा होगा कि बच्चे अपनी ड्राइंग में पेड़, पौधे, जानवर, घर और इंसान बनाते हैं। बच्चे की ये सलाहियत या सिंबॉलिक थॉट इसकी ज़हनी नशों में माविन होती हैं। बच्चे की सिंबॉलिक थॉट लगातार बढ़ती रहती हैं। उम्र के इस दौर की नशोनुमा या इर्तिका का एक दिलचस्प पहलू खुद शनासी है। बच्चे दुनिया को सिर्फ अपने लिए अपनी नज़र से देखते हैं और दूसरों के नुक्ते नज़र को खातिर में नहीं लाते हैं। इसको ईगोसेंट्रिज्म भी कहा जाता है। इसी वजह से बच्चे ये समझने लगते हैं कि हर चीज़ ज़िंदा है खुद इनकी तरह, यानी वो एनिमिज़म में मुब्तला हो जाते हैं। एनिमिज़म में मुब्तला होते हैं। एनिमिज़म क्या है? एनिमिज़म मतलब नॉन लिविंग थिंग को लिविंग समझना। इंग्लिश में इसको पर्सोनिफिकेशन भी कहते हैं। वो बेजान चीज़ों के साथ जानदार चीज़ों की खुसूसियात जोड़ना शुरू कर देते हैं। मसलन अगर एक बच्चा सड़क पर फिसल कर गिर जाता है तो वो कहता है सड़क ने मुझे चोट मार दी। ये इसकी नफ्सियात का एनिमिज़म का पहलू है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और 4 से 7 साल की उम्र को पहुंचते हैं तो इन्हें अपने हर सवाल का जवाब चाहिए होता है। जैसे आसमान नीला क्यों है, पेड़ कैसे बढ़ते हैं, और ऐसे ही दूसरे सवालात। इस किस्म के सवालात बच्चे की समझ व बूझ में इजाफा करते हैं और वो चीज़ों को जानने और समझने लगता है। जिन प्याजे इस मरहले को वजदानी इदराक यानी इंट्यूटिव थॉट का नाम देते हैं। राइट, प्री ऑपरेशनल स्टेज की एक और ख़ासियत बच्चों के अंदर सेंट्रेशन के रुझान का पैदा होना है। सेंट्रेशन, प्री ऑपरेशनल स्टेज को सेंट्रेशन का स्टेज भी कहते हैं। ये थोड़ा आप नोट कर लें। अब ये सेंट्रेशन क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें बच्चे एक वाक़े को समझने के लिए कुछ ख़ास अनासिर पर ही तवज्जो रखते हैं। मसलन एक बच्चा जूस का एक बड़ा गिलास पीने के लिए ज़िद करता है और वो एक छोटे और चौड़े गिलास पर एक पतले लंबे गिलास को तरजीह देता है, हालांकि दोनों गिलास में बराबर मकदार में जूस आएगा। राइट, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है और 7 से 11 साल की उम्र को पहुंचता है, बच्चों के जहन का ये वजदानी इदराक यानी कि इंट्यूटिव थॉट मंतकी सोच में बदल जाता है, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग में बदल जाता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशंस
बच्चे को मुख्तलिफ मराकिज़ पर तवज्जो देना सिखाता है और बच्चा सिर्फ एक ही मरकज़ पर नहीं टिका रहता, किसी भी चीज़ के मुख्तलिफ पहलुओं को वो एक साथ देखना और मुआवजा करना सीख जाता है। जहन में इस तरह की नशोनुमा होने से बच्चे के दिमाग में पहले से मौजूद खुद पसंदी व खुद शनासी ईगोसेंट्रिज्म का रवैया भी धीरे धीरे ज़ायल होने लगता है। यानी कि अर्ली चाइल्डहुड के टाइम पर बच्चे के अंदर ईगोसेंट्रिज्म होता है, यानी कि बच्चा खुद पसंदी होता है, खुद शनासी होता है, लेकिन लेटर चाइल्डहुड के दौर में ईगोसेंट्रिज्म का रवैया धीरे धीरे ज़ायल होने लगता है। ये थोड़ा नोट कर लें आप। इसकी सोच में लचीलापन आ जाता है और मसाइल के हल करने के लिए वो मुख्तलिफ पहलुओं पर सोचने लगता है। लेटर चाइल्डहुड के टाइम पर बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी की भी सलाहियत आ जाती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं समाजी नशोनुमा, समाजी जज्बाती नशोनुमा, यानी कि सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट के ताल्लुक से। बच्चे की समाजी और जज्बाती नशोनुमा के 3 पहलू हैं: खुद अपनी ज़ात, दूसरा इसकी जिन्स, तीसरा अखलाकी नशोनुमा। फर्स्ट है सेल्फ, दूसरा जेंडर, तीसरा है मॉरल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बचपन के इब्तदाई दौर में बच्चे की ज़ात में ही कुछ नुमाया नशोनुमा होती हैं। बच्चा समाज से मुतारिफ होता है और इसको समझने लगता है। इसके साथ ही इसको अपनी ज़ात का इल्म भी होने लगता है कि वो ख़ुद कौन है, इसकी पहचान क्या है। आज़ादी का एहसास बच्चों को अपने तौर से काम करने के लिए उकसाता है। एरिक्सन के मुताबिक वालिदैन का जवाबी रवैया बच्चों के अंदर खुद एतमादी, सेंस ऑफ इनिशिएटिव या सेंस ऑफ गिल्ट, एहसास जुर्म पैदा करता है। ठीक है, ये 2 बातें आप नोट कर लें, सेंस ऑफ इनिशिएटिव वर्सेस सेंस ऑफ गिल्ट, यानी कि बच्चों के अंदर खुद एतमादी या एहसास जुर्म। मिसाल के तौर पर दौड़ने, भागने, स्केटिंग करने और साइकिल चलाने की आज़ादी या बच्चों के सवालात के मुशफ़िक़ाना जवाब देने से इनके अंदर फ़ैसला लेने की क़ुव्वत पैदा होती है। इसके बरखिलाफ़ अगर इनसे कहा जाए कि इनके सवाल बेकार, अहमक़ाना हैं, इनके सवाल बेकार हैं, अहमक़ाना हैं या इनके खेल सही नहीं हैं, तो बच्चे में खुद एतमादी का फुक़दान हो जाता है और वो मुस्तकिल तौर पर एक एहसास जुर्म से घिरा रहता है। यह एहसास यानी गिल्ट से घिरा रहता है। यह एहसास इसकी पूरी ज़िंदगी पर असर डालते हैं। इब्तदाई उम्र में ख़ुद को समझने की सलाहियत अक्सर जिस्मानी बनावट और साख पर मुनहसर करती हैं, जैसे मैं लंबा हूँ, उस लड़की के बाल काले हैं, मैं एक अच्छी लड़की हूँ वगैरह। बचपन के दरमियानी और इब्तदाई दौर में बच्चे अपने आप को अपनी खुसूसियात की बिना पर पहचानने लगते हैं, जैसे मैं स्मार्ट हूँ और बहुत मकबूल हूँ, या जब स्कूल में टीचर मुझे कोई ज़िम्मेदारी सौंपते हैं तो मुझे फ़ख्र महसूस होता है। खुद अपनी ज़ात की पहचान में नफ्सियाती पहलू भी अहम रोल अदा करते हैं। बच्चे अपनी पहचान समाज के मुख्तलिफ ग्रुप से मुंसलिक होकर भी करते हैं, जैसे स्कूल में मौसीकी क्लब का मेंबर होना, मोहल्लाती ग्रुप का मेंबर होना या फिर किसी मजहबी इदारे से मुंसलिक होना। बच्चे अक्सर अपना तक़ाबुली मुताला भी करते हैं। वो अक्सर सोचते हैं कि वो दूसरों के मुकाबले में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अतुल से ज़्यादा नंबर हासिल किए या मैं क्लास के बाकी बच्चों के मुकाबले में तेज़ भाग सकता हूँ। इसी तरह वो अपने आप को दूसरों से मुनफरिद करके देखते हैं। जब बच्चे स्कूल में दाखिल होते हैं तो इनकी समाजी दुनिया इनके ख़ानदान से आगे फैलती हैं। वो ज़्यादा वक्त अपने हम उम्र साथियों के साथ गुजारते हैं। अपने हम उम्र के साथ गुजारा हुआ ये वक्त भी इनकी नशोनुमा में अहम हिस्सा अदा करता है। हम बात करेंगे अखलाकी नशोनुमा यानी कि मॉरल डेवलपमेंट के ताल्लुक से। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चे की नशोनुमा का एक और अहम पहलू है सही और गलत की पहचान करना। बच्चे की नशोनुमा का एक और अहम पहलू है सही और गलत की पहचान करना है। किसी भी तरह बच्चे सही और गलत में इम्तियाज़ करना सीखते हैं, अपनी गलतियों पर नदामत महसूस करते हैं या दूसरों की परेशानी में इनकी मदद करते हैं। ये सब बातें अखलाकी नशोनुमा के ज़िम्मे में आती हैं। जब बच्चे ख़ानदानी और समाजी तौर पर पूरी तरह पनप जाते हैं तब बारी आती है इनके अखलाकी नशोनुमा की। लॉरेंस कोहलबर्ग ने कुछ बच्चों पर एक तजुर्बा किया। इन बच्चों को कुछ ऐसी कहानियाँ पढ़ने को दी गईं जिनके किरदार अखलाकी पस व पेश की हालत में मुब्तला थे। इसके बाद इन बच्चों को कुछ ऐसी कहानियाँ पढ़ने को दी गईं जिनके किरदार अखलाकी पस व पेश मॉरल डिलेमा की हालत में फंसे हुए थे। इसके बाद इन बच्चों से पूछा गया कि इन किरदारों को क्या करना चाहिए और क्यों। कोहलबर्ग के मुताबिक बच्चों ने सही और गलत के बारे में
सोच समझकर जवाब दिए, लेकिन उम्रों का फ़र्क इनकी सोच पर हावी रहा। कम उम्र बच्चे यानी 9 साल से कम उम्र वाले बच्चों की सोच बाहरी ताकत और इस्तेकाम तक महदूद अज्जा के वाक़यात और मुनहसर थी, लेकिन नौजवान लोगों ने इस सवाल का जवाब समाजी मियारों के मुताबिक दिया, जैसे अखलाकियात के उसूल या वालिदैन और समाज के बनाए हुए क़वानीन की रोशनी में। ये तमाम क़वानीन बच्चों ने अपने उसूलों के तौर पर मान कर फैसला किया, ना कि इसलिए इन क़वानीन को ना मानने से कोई सज़ा मिले। खुलासे कलाम क्या है? खुलासे कलाम ये है कि बचपन का जो दौर होता है ये 2 से 12 साल का पीरियड होता है। 2 से 12 साल तक की उम्र का जो दौर होता है, जो स्टेज होता है, इसको चाइल्डहुड यानी कि बचपन कहते हैं। इस बचपन को मज़ीद हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है अर्ली चाइल्डहुड, दूसरा होता है मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड। पहला होता है अर्ली चाइल्डहुड जिसको इब्तिदाई बचपन कहते हैं, इसको 2 से 6 साल का दौर कहते हैं। दूसरा होता है दरमियानी सानवी बचपन जो कि मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड होता है, जो कि 6 से 12 साल का होता है। ठीक है, जीन पियाजे ने 2 से 7 साल का जो पीरियड होता है इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा है। ठीक है, इस स्टेज में यानी कि अर्ली चाइल्डहुड के ज़माने में ज़बान की नशोनुमा, लैंग्वेज डेवलपमेंट मोस्ट सेंसिटिव मरहला होता है। चाइल्डहुड पीरियड के अंदर, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के अंदर ज़बान की नशोनुमा का मरहला मोस्ट सेंसिटिव होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है, बहुत अहम होता है। ठीक है, इस अर्ली चाइल्डहुड के अंदर बच्चे के अंदर क्या होता है? ईगोसेंट्रिज्म इस मरहले में आता है। ठीक है, एनिमिज्म भी इस मरहले के अंदर आता है। इस मरहले को यानी कि अर्ली चाइल्डहुड को टॉय एज भी कहते हैं। ठीक है, राइट। अब बात करेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में, यानी कि 7 से 11 साल का दौर। जीन पियाजे ने 7 से 11 साल के इस दौर को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा है। राइट, इस मरहले में बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। जीन पियाजे ने 7 से 11 साल तक की उम्र के स्टेज को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा है। ठीक है, राइट। लेटर चाइल्डहुड का जो स्टेज होता है इसमें ईगोसेंट्रिज्म कम होने लगता है या ख़त्म होने लगता है। ठीक है, जो अर्ली चाइल्डहुड के स्टेज में ईगोसेंट्रिज्म बच्चे के अंदर आता है वो लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है? ख़त्म होने लगता है। सेंट्रेशन भी ख़त्म होने लगता है, एनिमिज्म भी ख़त्म होने लगता है। अलबत्ता लेटर चाइल्डहुड के इस पीरियड में रिवर्सिबिलिटी आ जाती है बच्चे के अंदर, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप आते हैं, लेकिन लेटर चाइल्डहुड के अंदर अभी भी बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप नहीं होती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब डेवलप होती है? अगले स्टेज में, यानी कि उनफाने शबाब में, यानी कि एडोलेसेंस में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। राइट, तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है जिनको भी ये वीडियो लेसन पसंद, इस वीडियो लेसन को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। Subscribe now and press the bell icon.